नमस्कार स्टूडेंट्स और फ्रेंड, क्लास 8 के लेसन 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 4 टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया था। और आज का टॉपिक है जो कि 5वां है, दैट इज चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले इतनी विकास नहीं थे जितने कि अब हो गए हैं पहले, लेकिन अभी जो मीडियम फेज चली है उसमें हम स्कैनर का प्रयोग करते थे, एक्सरे का प्रयोग करते थे, एंडोस्कोपी का प्रयोग करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में इतनी बीमारियां होने लगी हैं, इतनी घातक बीमारियां होने लगी हैं कि इन सब का प्रयोग भी व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ मीन्स बेकार जा रहा है। तो अभी क्या हुआ है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकियों का प्रयोग हुआ है। निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीकी कौन कौन सी हैं? रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी होता है बच्चों जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो एंजियोग्राफी होती है उसकी। कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई, सोनोग्राफी आदि। इन सब का प्रयोग निदान मूलक और उपचार मूलक तकनीकी के रूप में किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा, क्या टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श। टेली चिकित्सा में क्या होता है बच्चों की 5-6 घंटे के अंतर्गत ही पूरे विश्व में किसी भी चिकित्सक से हम परामर्श ले सकते हैं। चिकित्सक मीन्स डॉक्टर से परामर्श लेकर रोगी का उपचार चेकअप कर सकते हैं। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण मतलब कि अगर किसी का कोई अंग खराब हो गया है तो वो निकालकर दूसरा अंग लगा देने को अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस होता है बच्चों किसी का खून में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई खराबी आ गई है तो उसका जो ब्लड का है वो डायलाइज हो जाता है, बाहर डायलाइज होता है। प्रोस्थेसिस आदि जो है नवीनतम उपलब्धियां हैं। और एक जीका विषाणु हुआ था जिसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन मीन्स टीका, जो वैक्सीन है जीका बैक नाम की, वो भारत ने बना ली है। इसके बाद है 6 कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी है। और इसी के द्वारा हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, इन सबको क्रांतियों को रखा गया है जिससे कि हमारे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। अभिनव कृषि के अंतर्गत, अभिनव कृषि माने बहुत अच्छी कृषि के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हुआ है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग भी हो रहा है जिससे कि बिजली की बचत होती है क्योंकि हम सूर्य से ही ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ और जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है, मतलब जहाँ जल की बहुत कमी है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है 7 परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ है बच्चों, परिवहन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ है, पहले क्या था, उससे पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, लेकिन अभी क्या है, रेल का निर्माण हो गया है, सड़क है, जल और वायु परिवहन है। इन सब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है, जहां पहुंचने में पहले बहुत दिन लगा करते थे। और परिवहन के क्षेत्र में जो नवीनतम तकनीकी आई है वो क्या क्या आई है, नवीनतम माने आधुनिक तकनीकी जो आई है, मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, मोनो रेल आदि जो है वो नवीनतम तकनीकी आई है। इसके अलावा प्रदूषण से बचाने के लिए, ये सब तो प्रदूषण जो होते हैं आजकल के, इसमें पेट्रोल डलता है, प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियाँ जो नेचुरल गैस होती है, सीएनजी हमारी नेचुरल गैस भी है, इन गाड़ियों का प्रयोग होने लगा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके बाद आता है आपका विनिर्माण के क्षेत्र में। अब ये विनिर्माण क्या होता है, ये तो पहली बार आपने शायद ये टर्म सुनी होगी। तो
तो विनिर्माण क्या है? विनिर्माण होता है बच्चों कोई भी अगर वस्तु है, वी मीन्स वस्तु, कोई भी अगर वस्तु है वो बन रही है तो पहले उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। मतलब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बदल दिया और वस्तु का निर्माण कर दिया, तो इसी को कहते हैं विनिर्माण या वस्तु निर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक का बहुत ही मानवीय गतिविधियां आती है। हस्तकला जो होती है, जो हाथ की कला होती है, उसका प्रयोग भी इसमें किया जाता है। लेकिन क्या, ये जो प्रयोग होता है ये औद्योगिक होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। इसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन होता है तो बड़े पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जो माल है वो किसने उपयोग किया? उपभोक्ताओं ने। तो ये होता है विनिर्माण। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। जो बाकी के 4 टॉपिक्स इसमें बचे हैं उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।